जय हिंद साथियों, आज बायोलॉजी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ उत्तक। उत्तक यानी इंग्लिश में से टिश्यू कहते हैं। ये दोस्तों जानना हमारे लिए बेहद जरूरी, क्योंकि हमारा शरीर कोशिकाओं यानी उत्कों से ही बना हुआ है, तो इसी का वर्णन है। और ये 10th लेवल के लिए भी, 12th लेवल के लिए और समान नॉलेज के लिए भी जरूरी है, क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो चलिए हम इसके बारे में टोटल चर्चा करते हैं। आज सिर्फ वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, चुटकियों में सब समझ में आ जाएगा। क्या है उत्तक? उत्तक इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। उत्कों के अध्ययन को क्या हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्कों के अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हो गया हमारा यहाँ पे बात कि उत्तक किसे कहते हैं। देखिए, तो एक समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। क्या? एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक। देखिए हर जगह पे चमड़ी एक जैसा समान आ रहा है, तो एक समान उत्तक है। इन कोशिकाओं के समूह को ही, यानी एक समान कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक कहते हैं। अब जो उत्तक तो आपको कंप्लीट हो गया कि उत्तक के अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, और एक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के। कितने? 4 प्रकार के होते हैं। पेशीय उत्तक, यानी जो हमारा मांसपेशियां बना हुआ, जैसे हाथ पांव जो भी बना हुआ, से किससे बना हुआ? मांसपेशियों का, यानी पेशी उत्तक का बना हुआ होता है, जिसको इंग्लिश में मस्कुलर भी कहते हैं। दूसरा है दोस्तों क्या? तंत्रिका उत्तक, यानी न्यूरॉन। तो तंत्रिका उत्तक जिसका माइंड यानी ब्रेन बना हुआ है, किसका बना रहता है? तो तंत्रिका उत्तक का बना होता है। तीसरा है संयोजी उत्तक, जिसको कनेक्टिव भी बोलते हैं। कनेक्टिव यानी वैसा उत्तक जो पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है, उसे ही संयोजी उत्तक कहते हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट है उपकला उत्तक, जैसे है ना, एडपोस भी कहते हैं। उपकला उत्तक ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है और सौंदर्य प्रदान भी करता है उपकला उत्तक। हम चलिए इसमें अब टोटल कोई एक का जानकारी बेहद तरीके से देते हैं। और जो पेशीय उत्तक जो होता है, जिससे हमारा मांसपेशियां बना हुआ है, हड्डी जो भी हो, पैर हो, हाथ हो, सब बना हुआ पेशीय उत्तक कहीं बना होता है। इसमें क्या आता है? तो रेखीय या तो बोल सकते हैं ऐच्छिक उत्तक, यानी वैसा उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, उसे ही क्या कहते हैं? रेखीय या ऐच्छिक उत्तक के नाम से ही जाना जाता है। क्या? कि वैसा उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार, यानी वैसी मांसपेशियां जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? रेखीय ऐच्छिक उत्तक भी कहा जाता है। जैसे हाथ पाँव, अब देखिए जैसे भी आप करना है आप कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा अनुसार हो गया। लेकिन इसमें एक खामियां भी है। क्या खामियां है? कि अगर ज़्यादा काम करा लीजिएगा हाथ पाँव से, वो थक जाते हैं। किसके कारण? तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण। अब तेज़ी से दौड़िए, तोड़ते लिए अपनी मर्जी से पैर को दौड़वा लिए, लेकिन उसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण जो पाँव आपका क्या हो जाता है? तो थक जाता है। तो इसमें एक खामियां भी है। तो वैसे उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, उसे रेखीय उत्तक या ऐच्छिक उत्तक भी कहा जाता है। उसके बाद है अरेखीय या अनैच्छिक। इसको कहने का मतलब दोस्तों कि यहाँ से आप पता चला अरेखीय, यानी वैसा उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है ना, उसे क्या कहते हैं? अरेखीय या अनैच्छिक उत्तक। जैसे आप समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपका किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, लीवर हो गया, अग्न्याशय हो गया, ये सब हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। ये अपनी इच्छा अनुसार ये जो काम कर रहा, लेकिन इसमें खासियत है कि ये कभी थकता भी नहीं है। जैसे आपका हार्ट जो चल रहा सो चल रहा, चल रहा सो चल रहा, आपका किडनी कभी फेल नहीं होगा। ये सब जो है से अरेखीय होता है, कभी ये रुकता नहीं है, यानी चल रहा सो चल रहा है। तो ये आपका, जैसे आप मान लीजिए भोजन खाएं, भोजन किए, अब किडनी को बोल दीजिए कि अभी मत पचाओ, 4 घंटा बाद पचाओ, वो मानेगा नहीं? ना मानेगा। वो क्या करेगा? वो पचाएगा, क्योंकि वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करता है। तो वैसे उत्तक जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, उसे अरेखीय या अनैच्छिक उत्तक के नाम से जाना जाता है, यानी कहा जाता है। अगला था हृदय। ये हृदय क्या होता है? तो हृदय के एक अरेखीय पेशीय का ही भाग है, जिसे है ना, जिसे हार्ट बना होता है। हार्ट यानी दिल जिसका बना होता है। ये दोस्तों हार्ट जो है, जब से जन्म लिए हैं, पैदा लिए हैं, तब से धक धक करते जा रहा और अंतिम समय तक ये करते जाएगा, यानी ये कभी थकता नहीं है। ये टोटल कंप्लीट हो गया पेशी उत्तक। यानी पेशी उत्तक में क्या आते हैं? तो रेखीय जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, उसे ही पेशी उत्तक कहते हैं। और रेखीय यानी वैसे उत्तक जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं। और हृदय की एक रेखीय उत्तक है, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं, स्वतः ही कार्य करते रहता है, एक विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है। अगला है तंत्रिका उत्तक, यानी जिसको क्या कहते हैं? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन यानी जिसका ब्रेन बना, जैसे एग्जाम्पल में ब्रेन यानी जो मस्तिष्क का बना होता है, उसे ही क्या कहते हैं? तंत्रिका उत्तक का। आपको क्वेश्चन बोल देगा यहाँ से कि ब्रेन किसका बना होता है? तो किसका? तंत्रिका उत्तक का बना होता है, न्यूरॉन का। चलिए संयोजी उत्तक के बारे में। तो संयोजी उत्तक क्या पढ़ें? कि वैसा उत्तक जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, मतलब जोड़ करके रखता है पूरा को। तो किसके द्वारा? तो ब्लड जो है पूरे शरीर को क्या करके रखा है? जोड़ करके रखा है। और ब्लड में ही एक पाया जाता है प्लीहा, जिसे लिम्फ भी कहते हैं।
ब्लड जो से पूरे कोशिकाओं को क्या शरीर को जोड़ के रखा है, उसी में आता है कि प्लीहा पाया जाता है, द्रव टाइप का पाया जाता है पीला, जिसे लिम्स कहते हैं या प्लीहा भी कहते हैं। उसी में बोन है, बोन मतलब हड्डी, पूरे शरीर को क्या करके रखा है, जोड़ करके रखा है, जिसमें छोटे हड्डी यानी पतली हड्डी को कार्टिलेज भी कहते हैं। तो यहाँ से आपको पूछ देगा कि ब्लड जो होता है उससे क्या होता है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी ऊतक। ब्लड क्या होते हैं, संयोजी ऊतक। तो ब्लड में क्या आता है, कि लिम्स आता है, और बोन में आता है क्या, कार्टिलेज भी आ जाता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्या है वो, उपकला ऊतक। अब उपकला ऊतक क्या होता है, तो इसके बारे में पहले कि वैसा ऊतक जो हमें सौंदर्य प्रदान कर, मतलब खूबसूरती प्रदान करता है और रक्षा प्रदान करता है, उसे ही उपकला ऊतक कहते हैं। देखिए जैसे आप जो मोटा तगड़ा आदमी होता है, गाल खिलल खिलल रहेगा, पूरा शरीर हट्टा कट्टा, मतलब मस्त देखने में लगता है। कहने का मतलब हुआ कि उसमें वसा फैक्ट जो होता है सो हो जाता है। और वसा क्या करता है, हमें सौंदर्य प्रदान करता है और मजबूती भी प्रदान करता है। तो वसा बहुत कम का चीज़ है। अब देखिए वसा तो हो गया, और ये जो वसा जो है सो पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में 20% ज़्यादा पाया जाता है। अब कभी देखे होंगे कि बारात इस शादी उदी में कहीं पुरुष जैसे पूरा कोट उट डाले हुए ऊपर से नीचे तक, फिर भी ठंड लग रहा है उसे, और लेडीज़ एक साड़ी पहन करके गोले गोले घूम रही है, उसको ठंडा नहीं लग रहा। कहने का मतलब कि उनमें वसा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिनको ठंड का एहसास। तो मोटे लोगों में थोड़ा ठंड का एहसास कम होता है, क्योंकि उनमें वसा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, उपकला ऊतक ज़्यादा हो जाता है। कुबड़, उसी वसा कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसके वहाँ कुबड़। तो कुबड़ क्या, यानी कुबड़ आप देखेंगे ऊँट का देखे होंगे, तो ऊँट के जो ऊपर जो पीछे गर्दन के पीछे जो निकला हुआ रहता है, आपको क्या लगता है कि उसमें पानी रहता है? तो पानी नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है, वसा जमा हो रहता है, जिससे उसको ठंड का एहसास क्या होता है, कम हो जाता है। दूसरा पेट, तो पेट आप देखेंगे मोटे तगड़े आदमी को कि पेट पूरा निकला हुआ रहता है, क्या उतना दूर में भोजन रहता है? नहीं, उससे क्या जम जाता है, वसा जम जाता है, फैक्ट जम जाता है ना, फैक्ट जम जाता है। अगर वो 5 दिन भी भोजन नहीं करेगा तो उसका पेट धंसेगा नहीं, बस उतना ही रहेगा। कहने का मतलब उसमें क्या हो जाता है, वसा पाया जाता है, वसा की मात्रा हो जाती है। तो उसी पर से आप देखेंगे दोस्तों कि मोटे तगड़े आदमी में थोड़ा सा मांसपेशियाँ पूरा निकल जाता है, पेट उट निकल जाता है, हट्टा कट्टा अच्छा लग जाता है। अगर उसको मारेगा भी तो चोट नहीं लगे, क्योंकि चोट क्या करता है, ऊपर ही सतह पर रह जाता है, उसको मतलब रक्षा भी करता है वो एक प्रकार से वसा हमको। अगला आ जाता है झुर्री। झुर्री क्या होते हैं, तो देखिए चमड़ा के ऊपरी मेन सतह के निचले, मतलब मेन चमड़ा के निचले सतह में क्या पाया जाता है, ये वसा पाया जाता है। और जब बुढ़ापा अवस्था आता है तो ये जो वसा जो होता है इससे घटने लगता है, जिससे मांसपेशियाँ जो होती है इससे पतला हो जाता है और झुर्री पड़ जाते हैं। यानी बुढ़ारी में देखिएगा गाल उल धंस जाता है, सब क्या मतलब संरचना क्या हो जाता है, सौंदर्य प्रदान समाप्त हो जाता है, सब इन्होंने मांस टाइप का लगता है कि हड्डी नजर आ रहा है, लटक जाता है। तो किसके वजह से ये हो गया कि वसा क्या हो जाता है, वहाँ से घट जाता है, जिससे मांसपेशियों में झुर्री पड़ जाता है। तो ये था दोस्तों टोटल जानकारी ऊतकों के बारे में। तो ऊतक पूरा कंप्लीट हो गया होगा कि पेशी ऊतक जिससे हमारा मांसपेशियाँ टोटल बना हुआ है, यानी जिसमें आ जाता है रेखीय जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य करता है, अरेखीय जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, हेडेक जिससे हार्ट बना होता है, तंत्रिका ऊतक जिससे ब्रेन बना हुआ है, और क्या एक पढ़ लिए कनेक्टिव ऊतक जो पूरे शरीर को जोड़ करके रखता है, कनेक्टिव ऊतक कहलाता है, और उपकला ऊतक जो हमें सौंदर्य रक्षा प्रदान करता है। टोटल जानकारी इसमें दे दी दोस्तों। अगले टॉपिक में इसको सबसे पहले आप ऐसा करें कि एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये भी काम का चीज़ दोस्तों। और अगले टॉपिक में अगले वीडियो में जो मिलेंगे सो बेसिक टॉपिक लेकर के आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।